नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इंकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर ग्रुप क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 23 अगस्त 2024 से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम शुरू हुआ और 3 दिन तक यह एग्जाम 6 पालियों में चला था। और अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम में आप लोगों का जो लेवल रहा है इस बार कुछ डिफरेंट लेवल रहा है। जो एग्जामिनर था, एग्जामिनर ने पिछले वर्षों की अपेक्षा जिस प्रकार से वो प्रश्नों को रखता था, इस बार उसने आपके प्रश्न को कुछ अलग सेक्टर से चुना था। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पहले प्रश्नों में आप लोगों प्रश्न पत्रों में आप लोगों को प्रश्न जो देखने को मिलते थे उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम में, तो वो यूपी जीके, इतिहास, करंट अफेयर और भूगोल और अन्य सेक्टर से, अन्य सब्जेक्ट से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार एग्जामिनर ने आपके सेक्टर को ही चेंज कर दिया, जिसके कारण जो अभ्यर्थी थे वो अच्छे खासे आपके परेशान देखने को मिले हमें प्रश्न जिस समय वो लोग अपना पेपर दे रहे थे। तो दोस्तों, जब पेपर दे रहे थे, क्योंकि प्रश्न पत्र का जो लेवल है, जब अभ्यर्थियों से हमने बात की तो कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रश्न पत्र बहुत हार्ड आया है, कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि जो प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो ठीक रहा है, क्योंकि अच्छा खासा उन्हें जो परेशान किया है वो जीएस ने किया है, जीके जीएस ने किया है, और जो आप लोगों के सब्जेक्ट रहे हैं उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि यहां पर प्रश्न पत्र जैसा कि एग्जाम हो चुका है सभी अभ्यर्थियों का, दो डेट में आप लोगों का और एग्जाम होना है, 30 और 31 अगस्त को, जो कि 4 पालियों में होगा। जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम हो चुका है, अब वो अभ्यर्थी इस बात का मतलब कि जो है आप लोगों का इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि भाई आखिरकार इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखिए दोस्तों, मैं एक एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान से समझते चलते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जब प्रश्न पत्र बनाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो वो 3 लेवल पर बनता है, इजी, मॉडरेट और आप लोगों का हार्ड लेवल। हर प्रश्न पत्र में आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, अगर हम लोग इसकी बात करें यूपी पुलिस की, तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि किसी बच्चे से नहीं होने, ठीक है, चाहे वो कितना भी पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो, क्योंकि एग्जामिनर जो है इस प्रकार का प्रश्न पत्र का लेवल जरूर रखता है, ठीक है। अब ये तो हो गई है कि यानी कि 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र था, 10 से 15 क्वेश्चन आपके किसी से नहीं हो पाए, यानी कि 135 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, चाहे कितना भी पढ़ने लिखने वाला हो और चाहे कितना भी होशियार बच्चा क्यों ना हो, हमेशा हर बच्चे से ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं, चाहे वो एक्साइटमेंट में हो जाए, चाहे वो जो आप लोगों का एग्जाम हॉल होता है उसके प्रेशर में गलत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ भी होता था, ठीक है। मैं आप लोगों को बता करके चलूं कि आप लोगों का जब मैं एग्जाम देता था तो कभी कभार प्रश्न पढ़ा हुआ आ गया, मतलब कि जो है आप लोगों का बहुत इजी लगा, और इजी लगने के चक्कर में ऑप्शन सारे पढ़े नहीं और गलत ऑप्शन को टिक कर दिया गया। तो कहने का मतलब यही होता है दोस्तों कि एक्साइटमेंट में या एग्जाम के प्रेशर हॉल, जो एग्जाम सेंटर का जो हॉल होता है, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है, वो उसके चलते हुए कुछ ना कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं। और ऑलमोस्ट आप लोगों का ये देखने को मिला है, जब अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई तो कम से कम 10 से 12 प्रश्न जो है उनके वहां पर भी गलत हो गए। तो अब बात बचती है दोस्तों आप लोगों की, अगर 135 में से 10 से 15 क्वेश्चन और हटा दें तो 120 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर ठीक बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सबसे होशियार बच्चों के बारे में बात, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है, और आपको बता करके चले कि इस बार जो एग्जाम हो रहा था और एग्जाम सेंटर पर ये सख्त निर्देश थे भर्ती बोर्ड के कि भाई 2 घंटे पहले पहुंचना है। पहले दिन की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 32% अभ्यर्थियों का एग्जाम छूटा था। अगर हम पहले दिन की बात कर रहे हैं आप लोगों का, ये न्यूज़पेपर में आया भी था, आप लोगों का देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो है आप लोगों की इस आधार पर अगर हम ये 3 दिनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाले तो क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहली बात तो हम लोग, मैंने आपको बताया कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी, तो लगभग 32% अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करें तो आप लोगों को बता करके चलूं दोस्तों मैं आप लोगों का कि जिसके भी 100 से 110 के बीच प्रश्न बिल्कुल ठीक है, 100 से 110 के बीच जिसके भी प्रश्न ठीक हैं, ठीक है, वो अभ्यर्थी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा दोस्तों। ठीक है ना, वो अभ्यर्थी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा अगर वह सामान्य वर्ग से आता है, यानी कि आप लोगों को जनरल कैटेगरी से आता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आपका 100 से 107 या 8 के बीच में जाने वाली है। 107 या 108 के बीच में जाने वाली है। यहां पर हम लोग प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1 जो है प्लस माइनस करके चलेंगे। यहां पर आप लोगों की जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो इतनी जा सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, जो आप लोगों का पिछड़ा वर्ग है उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों यहां पर अगर हम लोग बात करें पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ, देखिए मैं आप लोगों को सारी बातें जो बता रहा हूं वो एग्जाम के लेवल के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम जो है जीएस ने अच्छा खासा परेशान किया है बच्चों को, और गणित में भी प्रश्नों ने अच्छा खासा परेशान किया है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि उसके आधार पर ही मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूं कि आपकी कट ऑफ, क्योंकि पेपर इतना इजी भी नहीं था और पेपर इतना हार्ड भी नहीं था। ठीक है ना, तो आप लोगों का ये मान करके चलिएगा कि 198 से आप लोगों का लगभग 107 प्लस माइनस 1 हम लोग कर सकते हैं यहां पर। तो ये ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी की कट ऑफ इतनी रहने वाली है। फीमेल की भी बात करेंगे हम लोग कि फीमेल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ आप लोगों की जा सकती है। ठीक है, वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें हम लोग तो एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों। एससी की कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें ना तो लगभग 90 से लेकर के आप लोगों का 100 मार्क्स जिसके हैं 90 से 100 के बीच में जिन बच्चों के क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं एससी कैटेगरी में, वो भी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ आप लोगों का जाने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस आप लोगों का 2018-19 की भर्ती को भी देखें तो वो तो क्वेश्चन पेपर का लेवल ही बहुत इजी था। इस बार तो बहुत टफ रखा गया है आप लोगों का हर सब्जेक्ट से। तो उस आधार पर अगर हम लोग देखें पिछली कट ऑफ भी बहुत कम रही है आप लोगों की, 49,000 वाली हो भर्ती चाहे वो 41,000 वाली हो। इस बार भर्तियों की संख्या जो है, पदों की संख्या वो भी ज्यादा है, तो कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है दोस्तों। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ जो है वो 80 से 90 प्रश्न जिसके ठीक हैं, 80 से 90 के बीच में प्रश्न जिसके ठीक हैं, वो सभी अभ्यर्थी भी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे 2018 वाली भर्ती में हुआ था। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा 2018 वाली भर्ती में क्या हुआ था, जिस दिन रिजल्ट आया उससे 2 दिन बाद फिजिकल ले लिया गया था, और बहुत सारे अभ्यर्थी रिटर्न में तो पास हो गए लेकिन फिजिकल में सारे के सारे बाहर हो गए। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए जो है अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। वहीं अगर फीमेल की बात करें हम लोग तो फीमेल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है दोस्तों। तो फीमेल की अगर हम लोग बात करें, योगी जी ने इस बार घोषणा कर दी कि भाई 20% फीमेल ली जाएगी।
कितने परसेंट फीमेल ली जाएगी? 20% फीमेल ली जाएगी। यानी कि अगर 60,244 का हम लोग 20% निकाल ले तो 6 दूनी 12,000 फीमेल को यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को आपकी भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में इनकी जो कट ऑफ है, लड़कियों की जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है दोस्तों? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि फीमेल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है आप लोगों की 90 से लेकर के 105 के बीच में। तो जो ये मैंने आप लोगों का एससी कैटेगरी से लेकर के आप लोगों का, हालांकि एसटी में थोड़ा कम जाएगा लड़कियों का, लेकिन जो है एससी कैटेगरी से लेकर के जनरल कैटेगरी तक की मैंने यहां पर आप लोगों को कट ऑफ बताई है। तो दोस्तों ये आप लोगों की कट ऑफ अभी तक के एनालिसिस के आधार पर मैंने निकाला है और यही कट ऑफ उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 100% एग्जाम जब रिजल्ट आएगा वहां पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो 2 दिन का जो एग्जाम आप लोगों का रहा हुआ है उस एग्जाम के आधार पर हम और ज्यादा एनालिसिस करके आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट कट ऑफ बताने वाले हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।